हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग नर्सरी एंड ये होगा हमारा अनदर ट्यूटोरियल वीडियो फॉर सीएसएस। इस वीडियो में हम सीएसएस को आगे देखेंगे, फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो वो आपको रिवाइंड करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक क्लास यूज़ किया था, txt नाम का क्लास है डिवीज़न में, और अनदर बटन में हमने आईडी यूज़ थी, btn नाम का बटन की आईडी थी। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट क्लास, txt क्लास। ठीक है, txt क्लास के अंदर हमने कलर यूज़ किया था, बैकग्राउंड कलर यूज़ किया था। तो कलर का यूज़ होता है टेक्स्ट के लिए, बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए, ब्लैक कलर जो है उसको बनाने के लिए पैडिंग दी थी लेफ़्ट साइड में। ठीक है, 50 पिक्सल्स की मार्जिन दिया था, 100 पिक्सल्स का। कर्सर हमने पॉइंटर बनाया था ये वाला। फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज रखी थी, फ़ॉन्ट फैमिली रखी थी, एरियल। फ़ॉन्ट वेट हमने 900 रखा था, बोल्ड रख सकते थे जो भी चाहे वो। ट्रांजिशन यानी एनिमेशन या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। टेक्स्ट जो हावर इफेक्ट है, हावर इफेक्ट हमें दिखाएगा कि इसके ऊपर माउस ले जाने से क्या होगा। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज होगा। बस हमने इतना ही किया था टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट क्लास ये सिलेक्टर है, डॉट सिलेक्टर है और उसका क्लास का नाम है। ठीक है, फिर बाद में हैज़ लिखा है, हैज़ भी एक सिलेक्टर है, आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम हैज़ सिलेक्टर को यूज़ करते हैं, हैज़ btn, और आईडी का नाम। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाती है, हमने येलो इस कलर रखा था तो ये येलो कलर। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट पे 100 पिक्सल रखी थी बटन के अंदर, तो 100 पिक्सल लेफ़्ट मार्जिन है। बॉर्डर रखी थी, मार्जिन यानी बटन से ये लेफ़्ट साइड से डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने मार्जिन रखा था। ठीक है, बॉर्डर रेडियस यानी जो राउंडनेस है, बॉर्डर को जो राउंडनेस दिया है वो है 4 पिक्सल्स का राउंडनेस। ठीक है, बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल, सॉलिड यानी परफेक्ट लाइन, नॉट डॉटेड। सॉलिड की जगह हम डॉटेड रख सकते हैं, ये है सॉलिड। ऑरेंज कलर की लाइन दी है, बॉर्डर लाइन। फिर दिया है विड्थ, उसकी विड्थ, ये बटन की विड्थ है 140 पिक्सल, हाइट है 30 पिक्सल्स। कलर दिया है ब्लैक कलर यानी टेक्स्ट का जो कलर है वो। बॉक्स शेडो हमने दिया है 0 1 0 10 10 और वो 1। ठीक है, तो जो डाउन साइड शेडो है ये हमने रखा था, ऊपर की साइड नहीं रखा है। ठीक है, ये लेफ़्ट राइट का अलाइनमेंट है और टॉप डाउन का है, तो जो डाउन का है वो 10 है। ठीक है, अगर हमें शेडो अप साइड रखना है तो वो होगा -10। अगर ये एग्जांपल के लिए आपको चेंज कर दिखाऊँ तो ये अप साइड हो गया है। ठीक है, ये इसका ब्लरीनेस और ये थिकनेस है। अगर हम उसका ब्लरीनेस बढ़ा दें, 100 कर दें, तो ये ज़्यादा ब्लर दिखेगा, लेकिन काफ़ी कम हो गया, ओपेसिटी काफ़ी कम हो जाएगा, ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम 10 पिक्सल्स रखते हैं। इसको और डार्क करना है तो हमें इसकी थिकनेस चेंज करनी चाहिए। ठीक है, पिक्सल्स थिकनेस ये 5 पिक्सल्स करनी चाहिए। मैं फिर से चेंज कर देता हूँ 1 पिक्सल्स। ट्रांजिशन हमने लिया था 4 पिक्सल, 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ठीक है, ट्रांजिशन क्या काम आता है तो पहले बताया यहाँ पे। उसी तरह जो इफ़ेक्ट है, हावर इफ़ेक्ट है, हावर यानी माउस को ऊपर ले जाने और निकालने के समय जो टाइम लगेगा, इसका डिफरेंस लगेगा 0.4 सेकेंड का। बैकग्राउंड कलर है येलोइश, थोड़ा ओपेसिटी में चेंज है। ठीक है, ओपेसिटी में चेंज होने से उसका लाइट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन ऑल 0.4, इसमें भी 0.4 का ट्रांजिशन रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ये प्रॉपर्टी है, तो उससे हमने स्केल किया, स्केल एक्स यानी ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन ये वाली, और ये वाई है। मॉनिटर पे जो होता है ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, तो जो एक्स डायरेक्शन का जो स्केल होता है ये एक्स डायरेक्शन में स्केल होता है 1.1, यानी अगर ये 1 है तो उसमें 0.1 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अगर 20 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ है तो होवर करने से इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स हो जाएगा। बटन एक्टिव,
जो एक्टिव मेथड है उसका यूज़ होता है उस पर क्लिक करने से। अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बॉक्स शैडो है, जो नीचे जो शैडो दिख रहा है वो नन हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लिक करता हूँ, निकल गया। क्लिक रिलीज़ करता हूँ तो फिर से नॉर्मल क्लिक करता हूँ, निकल जाएगा। तो इसमें भी 0.4 सेकेंड का ट्रांजिशन टाइम है। अगर मैं इसको 2 सेकेंड कर दूँ तो क्लिक करने के बाद करते ही ये स्लोली ये डाउन होगा। ठीक है, अब तो हो जाएगा, क्योंकि अप होते ही ये वाले स्टाइल शीट में जाएगा। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद इसमें आएगा, तो इसमें टाइम हमने रखा है 2 सेकंड, यानी ये 2 सेकंड तक नीचे जाएगा। ठीक है, फिर से ये मेथड में आ जाएगा, ये CSS में ये स्टाइल में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें लगेगा 0.4। अगर ये भी मैं 2 सेकंड कर दूँ तो इसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, दबाइए, अब आप जाने के लिए भी टाइम लगा। ओके, आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था पिछली वीडियो का रिवाइंड। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पुराना जो भी है ये निकाल लेता हूँ। हम फिर से एक्सटर्नल CSS ही देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरनल इनलाइन यानी एक ही लाइन में जो कोड होता है वो। इंटरनल यानी एक ही पेज में लिखा जाता है स्टाइल लिख के, स्टाइल टैग का यूज़ करके। ठीक है, और एक्सटर्नल होता है लिंक को यूज़ कर, लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट है ना। और ये दिया है हाइपर रेफरेंस, जो स्टाइल शीट का नाम है। अगर न्यू फोल्डर में होता तो /new फोल्डर होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये मैं सब निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये बटन भी निकाल लेता हूँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ CSS का। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है। इसमें मैंने कोई क्लास नहीं लिखा है। हेलो वर्ल्ड, ये मैंने एक नाम लिखा है हेलो वर्ल्ड, कुछ भी टाइप किया है। ठीक है, अगर ये इसमें कोई भी क्लास नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे P पैराग्राफ ही लिखा है। तो अगर मेरे को यही सिलेक्ट करना है तो P लिखना है और कर्ली ब्रेसेस शुरू करना है। ठीक है, तो इससे ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब ये यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कलर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, कलर ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क, अब क्लास की क्या ज़रूरत पड़ेगी अगर हम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो अभी मैं बताता हूँ क्लास की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर मल्टीपल पैराग्राफ टैग है तो हम उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सभी P जो है पैराग्राफ टैग है उसमें ये अप्लाई हो जाएगा स्टाइल। ठीक है, तो इसके लिए हमें ID चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी पहले वाले में ID या क्लास दे देता हूँ। मैं अभी क्लास देता हूँ। ठीक है, क्लास नेम, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए पहले सिलेक्टर के लिए डॉट लिखना पड़ेगा, क्लास के लिए और TEXT लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो आप देख सकते हो तो पहले में ही चेंजेस है। ठीक है, तो ये क्लास सिलेक्टर है। फिर मेरे को ये चाहिए, उसमें मैं ID लिख देता हूँ और हैश लिखता हूँ और कुछ भी ID दे देता हूँ। ID का नाम, सॉरी यहाँ पे तो ID का नाम ही लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। ठीक है, अगर यह मेरे को चाहिए नाम, तो #DK, हैश जो है इस सिलेक्टर है इसका ID का। ठीक है, DK जो ID का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर येलो। ठीक है, तो बेसिकली ये येलो ही कलर है, लेकिन अभी बैकग्राउंड ब्राइट है तो मैं कुछ और कलर देता हूँ, ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, ओके, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्लास सिलेक्टर है, ये ID सिलेक्टर है। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट है। अगर हम डायरेक्ट पैराग्राफ टैग सिलेक्ट करेंगे कोई भी ID, इसमें कोई उसको सिलेक्ट करने के लिए कोई भी डॉट या हैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ, वाइट में दिखेगा, ऑरेंज लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑरेंज हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वाले में। ठीक है, तो आप तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। ये है क्लास सिलेक्टर डॉट
ये है आईडी सिलेक्टर और ये है टैग सिलेक्टर। ठीक है, आप टैग डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, सॉरी बॉडी को, बॉडी टैग जो हो जाए उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। बॉडी टैग कौन सा है, तो जो HTML की जो बॉडी होती है पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, ठीक है, उसको भी आप सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, मैं देता हूँ येलो। ठीक है, तो ये येलो कलर आ गया पूरे की पूरी बॉडी में। ओके, चलिए, तो आपको तीनों का आइडिया आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये बेसिकली आपको मैंने सिलेक्टर दिखाया। ठीक है, अगर CSS में आपको कमेंट्स लिखना है तो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज़ कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कमेंट सेक्शन। अगर कुछ और लिख देता है ऐसा तो ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है तो ये फाइल में कुछ एरर है, यानी उसके बाद का कोड नहीं रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी लिखना है, कुछ भी कमेंट लिखना है तो ये इसमें लिखना है, तो भी यहाँ पे रेड नहीं दिखेगा। और आगे का जो कोड होता है, स्टाइल कोड, जो स्टाइल CSS का जो कोड है वो दिखेगा, वो जनरेट होगा। ठीक है, कमेंट्स बता दिया, कलर्स बता दिए। कलर में हम डायरेक्ट कलर लिख सकते हैं। अगर ब्लू कलर चाहिए तो मैं ब्लू प्री डिफाइन कलर का नाम लिख सकता हूँ। वाइट चाहिए तो वाइट अभी दिखाई नहीं देगा ज़्यादा। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, सिल्वर नहीं आता, नेवी आता है, नेवी। ठीक है, नेवी चाहिए तो नेवी, डार्क ब्लू जैसा होता है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। हैश कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हैश कोड लिख देते हैं, हैश। ठीक है, 000000, ये हैश कोड हो गया। ठीक है, RGB लिख सकते हैं, RGB। ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू RGB का फुल फॉर्म है। तो आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। जो हमारी डिस्प्ले होती है वो 3 कलर से बनी होती है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो उसका वैल्यू होता है 0 to 255, उसकी ब्राइटनेस उसी पे सेट होती है। ठीक है, अगर एक पिक्सल को आप जूम करके देखोगे तो उस पिक्सल के अंदर 3 सब पिक्सल्स होंगे, एक रेड ग्रीन और ब्लू के। ठीक है, एक पिक्सल को लाइट अप करने के लिए 3 पिक्सल का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 255 तक का हम लाइट अप कर सकते हैं। तो ग्रीन का कितना करना है, रेड का हमने कर दिया 255 और 255। ठीक है, वाइट कलर हो गया, सभी की लाइट अप हो गई तो वाइट कलर बनता है। अगर मैं रेड और ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन करा दूँ तो ये हो गया येलोइश कलर। ये यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड भी सेम। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। अगर मैं ये निकाल दूँ, ठीक है, ग्रीन कलर, तो ये हो गया रेडिश कलर। ठीक है, तो इसी तरह आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं मल्टीपल अलग अलग कलर का। फिर आता है ये सिलेक्टर जिससे हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेड RGB दिखा दिया आपको, RGB ए यानी ऑपेसिटी साथ में आती है। ठीक है, तो जिसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 यानी फुल ऑपेसिटी। ठीक है, 1 लिख देता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर 0.1 लिख दिया तो काफ़ी डल दिखेगा। अभी है यहाँ पे टेक्स्ट, आपको शायद दिखाई दे ना। अभी इसका मैं 0.2 करूँगा तो थोड़ी ऑपेसिटी बढ़ेगी, 3 में और बढ़ेगी, 4 में और बढ़ेगी, 8 में और बढ़ेगी। ठीक है, और 1 में सबसे ज़्यादा ऑपेसिटी होगी, 1 मैक्सिमम ऑपेसिटी है। तो RGB एंड A ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड और एक आप बना सकते हो कलर का नाम, वो है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट में नहीं दिखेगा टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो आगे के CSS प्रोजेक्ट हम करेंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट का। ठीक है, तो आप हैश यूज़ कर सकते हैं। हम लिख देते हैं 56568। ठीक है, तो ये कलर है, ये कलर बना दिया। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हैश कोड, हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं।
पहले सिलेक्टर बता दिया, अब कलर बता दिया, कमेंट बता दिया, बैकग्राउंड्स बता देता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने पहले भी बताया था, तो बैकग्राउंड में आप कलर लिख सकते हैं, ठीक है। ओनली बैकग्राउंड टैग भी आता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, ठीक है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी में आप कलर डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो गया। यहाँ पे आप हैश कोड लिख सकते हैं, ठीक है, RGB दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा URL, ठीक है, और यहाँ पे इमेज का नाम, तो ये इमेज मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड नाम की, बैकग्राउंड को सेट करने के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड की और भी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट, BACKGROUND, ठीक है, रिपीट, तो इसमें नो रिपीट आता है, तो वो एक ही बार, अगर साइज़ ठीक नहीं है तो, ठीक है। चलो, बैकग्राउंड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक कलर भी ले सकते हैं ऊपर से, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइट लिख देता हूँ, तो वाइट भी आ गया, ठीक है। उसकी ओपेसिटी में सेट कर देता हूँ। अगर हमें रेड कलर चाहिए, रेड टिंट चाहिए, ठीक है, अगर मान लो हमें रेड टिंट चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, इस तरह से। और ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, सेंटर लिख सकते हैं, ये सेंटर हो गया, ठीक है। लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट लिख सकते हैं, टॉप लिख दिया, टॉप व्यू पे है, तो अलग अलग आप पोजीशन लिख सकते हैं, ठीक है। टॉप लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड पे लेके आया, ठीक है। टॉप राइट, राइट साइड पे जाएगा, RIGHT, बैकग्राउंड पोजीशन में आपको लिखना है राइट, ठीक है, टॉप, तो राइट साइड टॉप पे चला गया, ठीक है। लेफ़्ट टॉप, टॉप लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, वो भी सेम रहेगा, ठीक है। टॉप राइट भी लिख सकते हैं, वो भी सेम रहेगा, बीच में डैश नहीं करना है, ठीक है, ओके। और रिपीट का जो मैंने आपको बताया है, जो बैकग्राउंड रिपीट है, उसमें नो रिपीट दे सकते हैं, रिपीट एक्स दे सकते हैं, एक्स यानी मैंने पहले आपको बताया था, ये डायरेक्शन को एक्स बोलते हैं, इस डायरेक्शन में रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट होता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अनदर इमेज, जो दूसरी इमेज है, यही रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर रिपीट वाई लिखते हैं तो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, ओके। नो रिपीट फिर से कर देता हूँ। तो ये जो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है, उसकी 3 वैल्यू है, नो बैकग्राउंड, नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट, और बैकग्राउंड पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। बैकग्राउंड में अंदर आपको URL देना होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं URL देना होगा, और इमेज का नाम, ठीक है। अनदर और एक हम देख लेते हैं आगे, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट देख लेते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट, डैश अटैचमेंट, ठीक है। तो फिक्स देंगे तो क्या होगा, अभी हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो ये दिखेगा नहीं फिक्स है कि नहीं है। लेकिन अगर हम ज़्यादा कंटेंट देते हैं इसमें, तो ये फिक्स रहेगा और स्क्रॉल डाउन होगा, तो हम यहाँ पे कुछ कंटेंट देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक मैं पी टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ डमी टैग्स ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया और ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो 80 तक का चलेगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो टैक्स है वो स्क्रॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। मैं ब्लैक कलर ही ले लेता हूँ पी टैग के लिए, दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है, ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल डाउन हो रहा है, लेकिन ये इमेज फिक्स है, तो ये फिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं यहाँ से फिक्स निकाल लेता हूँ तो ये इमेज भी ऊपर चला जाता है। तो ये है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है, ये एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक है स्क्रॉल, स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल हो जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो स्क्रॉल है, ठीक है। चलिए, आप ये सभी को एक ही में लिख सकते हैं अगर आपको बैकग्राउंड के साथ में ही लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैकग्राउंड है, ठीक है, तो इसके साथ में ही लिखना है नो रिपीट, तो आप यहाँ पे ही साथ में लिख सकते हैं, ओके। और पोजीशन भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स्ड है, यहाँ पे लिख के सेमीकोलन का निकालना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एक में ही आ गई। तो बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में ही आप लिख सकते हैं उसका URL, उसका रिपीट, अगर एक्स रिपीट चाहिए तो रिपीट एक्स लिखना पड़ेगा, वाई चाहिए तो वाई लिखना पड़ेगा, फिक्स चाहिए तो फिक्स, और स्क्रॉल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, ठीक है। तो ये होगी अभी इमेज की प्रॉपर्टी, ठीक है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड और आप जो IMG टैग लगाते हैं उसमें फ़र्क ये होता है कि इसको सेव नहीं कर सकते डायरेक्ट राइट क्लिक करके, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको दिखाता देता हूँ बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर दिखाने के मैं ये टेक्स्ट डमी टेक्स्ट है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है, डमी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है हमें अभी। और बॉर्डर को दिखाने के लिए मैं इमेज भी निकाल लेता हूँ, ज़्यादा ब्राइट है ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कलर दे देता हूँ ऑरेंज, ठीक है, ऑपेसिटी कम कर देता हूँ उसकी, तो मैंने ऑपेसिटी कम कर दी, ठीक है। काफ़ी क्रीमी येलो दिख रहा है अभी, तो मैं थोड़ा, ओके चलेगा इतना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये चाहिए बॉर्डर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो ये पी टैग है तो अंदर में क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लास देता हूँ और बॉर्डर नाम दे देता हूँ, ठीक है, BORDER, ठीक है। तो क्लास के लिए सिलेक्टर होगा .BORDER, नाम सही होना चाहिए, ठीक है। और बाद में हमें प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है बॉर्डर के लिए, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर की क्या चाहिए, कलर चाहिए या नहीं, थिकनेस चाहिए, तो 1 पिक्सल थिकनेस होगी, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, तो कुछ नहीं लिखा। तो कौन सी बॉर्डर चाहिए, तो सॉलिड चाहिए, तो सॉलिड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, कलर चाहिए, कलर का नाम लिख दीजिए, कलर की वैल्यू लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइट। अभी वाइट दिखाकर क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है क्रीम येलो है, ठीक है। यहाँ से कलर भी चेंज कर लगेगा, रेड करते हैं तो रेड ही दिखाएगा, ठीक है। अगर बॉर्डर की थिकनेस बढ़ानी है तो वो भी बढ़ा सकते हैं, 2 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स, ठीक है। तो सॉलिड नहीं चाहिए, डॉटेड चाहिए तो डॉटेड लिख सकते हैं, ठीक है। ये है डॉटेड, ठीक है। अभी सॉलिड ही कर देता हूँ, ओके। चलिए आगे देखते हैं बॉर्डर, ओके। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो बॉर्डर है उसके अंदर ऑल साइड बॉर्डर होती है, 4 पिक्सल लिखी हुई है। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो बॉर्डर के अंदर भी मैं ऊपर वाला जो है निकाल लेता हूँ 1 मिनट के लिए, अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट कर दिया, देखिए कमेंट करने के लिए /* और */, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉर्डर क्लिक देता हूँ, सबसे पहले टॉप से चालू होगा, तो ये टॉप है तो टॉप
ठीक है, राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 0 पिक्सल लिख देता हूँ और ग्रीन कलर की बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर देता हूँ। यहाँ पे लिखो तो भी चलेगा, यहाँ पे लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, ग्रे की जगह ग्रीन कर देता हूँ, GREEN। ठीक है, दिख नहीं रही है, कुछ गलत हो गया क्या? सॉलिड ग्रीन, ओके, कुछ गलती हो गई है। तो बॉर्डर को आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर, ठीक है, डैश लेफ्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, तो आपको मिल गया लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे देखिए आप, ये बॉर्डर दिख रही है आपको। सेम वे आप लेफ़्ट साइड की जगह टॉप रख सकते हैं। ठीक है, टॉप पे मिल के आपको बॉर्डर। सेम वे आपको बॉर्डर लेफ़्ट, बॉर्डर राइट। ठीक है, राइट को देना है तो राइट दे सकते हैं, तो राइट में भी यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल गई। ठीक है, सेम वे आपको बॉटम चाहिए, बॉटम लिख देते हैं, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये आपको चारों दिशा की अलग अलग, अगर हमें नीचे की ही बॉर्डर चाहिए बॉटम लाइन की तो वो भी मिल सकती है। ठीक है, ओके, तो आपने बॉर्डर देख ली, बॉर्डर डॉटेड भी आती है, डैश आती है, सॉलिड जो हम लिख बनाते हैं वो ग्रूफ वाली आती है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ, सॉलिड देख लिया आपने, अब ग्रूफ। ठीक है, ग्रूफ, ये ग्रूफ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा, थोड़ी बड़ी करता हूँ तो ये देखिए ग्रूफ है। ये सॉलिड, सॉलिड यानी डायरेक्ट डार्क कलर दिखेगा, ग्रूफ के अंदर शेडो दिखेगा, इनर शेडो दिखेगा। ठीक है, डैश डैश बाकी है दिखाना, डैश दिखा देता हूँ। डॉटेड में राउंड कॉर्नर आएगा। ठीक है, वो पहले आपको बताया था वैसे, तो डॉटेड ये है राउंड कॉर्नर, राउंड सर्कल वाले। ठीक है, और है रीच। ठीक है, RIDG रीच, ये है रीच, थोड़ी सी डिफरेंस होता है। ठीक है, इनसेट आउटसेट। ठीक है, हिडन होता है, हिडन यानी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, बाय डिफ़ॉल्ट हिडन आती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें CSS प्रोजेक्ट में यूज़ होगा वो है सॉलिड और डॉटेड। ओके, तो अभी हमने देख लिया है बॉर्डर को। ठीक है, बॉर्डर के कलर को। ठीक है, राउंडनेस बताना रह गया है तो राउंडनेस बता देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, रेडियस हम लिख सकते हैं 1 पिक्सल की, तो यहाँ पे रेडियस आएगी। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादा दिखूँगा तो ज़्यादा दिखेगी रेडियस। देखिए जो कॉर्नर पे है वो वहाँ पे रेडियस दिखेगी, बॉर्डर रेडियस। अगर मैं बॉर्डर सभी जगह देता हूँ तो आपको पता चलेगा लगेगा राउंड दिखेगा ये। ठीक है, ये जो है राउंड दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का राउंडनेस देता हूँ तो ऐसा दिखेगा, 1 पिक्सल का ऐसा दिखेगा। तो जितना ज़्यादा लिखूँगा उतना सॉफ्टनेस ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको दिखा देता हूँ मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, मार्जिन है, मार्जिन होता है इसमें अंदर जो जगह छोड़ते हैं वो। ठीक है, मार्जिन में लिख देता हूँ 10 पिक्सल। तो जो कोडिंग टेक्स्ट है यहाँ पे मार्जिन छूटेगा। ठीक है, जगह छूटेगी, और पैडिंग है वो अंदर जगह छूटेगी। ठीक है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में, ये आपने देख ली। तो ये जो है 10 पिक्सल्स यानी अप साइड, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, और 0 और एक 0। ठीक है, तो ये बनाएगा अप साइड ही, यहाँ पे अप और लेफ़्ट साइड। ठीक है, लेफ़्ट साइड मार्जिन चाहिए तो मैं लेफ़्ट साइड भी लिखूँगा, लेफ़्ट साइड बनेगी। और बॉटम साइड चाहिए तो बॉटम पे भी बनेगी, और लेफ़्ट साइड चाहिए तो लेफ़्ट साइड भी बनेगी। ठीक है, तो टॉप
राइट, बॉटम और लेफ़्ट, इस तरह ये पैडिंग काम करती है। सेम वे मार्जिन भी, ठीक है। मार्जिन मैंने अगर मैं एक दो मार्जिन लिखूँ तो ये काम करेगी टॉप बॉटम की तरह, ठीक है। एक लिखूँगा तो टॉप बॉटम और साइड दोनों, दो लिखूँगा तो ये टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट, ठीक है। चार चार लिखूँगा तो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, चार सेट हो जाएगी, ठीक है। फिर चार सेट कर देता हूँ, तो इसका भी मतलब एक ही यही हुआ। ये 4 बार लिखूँ या एक बार लिखूँ, अगर चार कॉमन ही है तो मैं एक ही बार लिखूँ तो भी चलेगा, ठीक है। अगर चार अलग अलग मेरे को मार्जिन देना है तो चार लिख सकता हूँ, और ऊपर नीचे की सेम चाहिए और साइड की सेम चाहिए तो मैं दोनों कॉमन लिख सकता हूँ अलग अलग, दो यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे की 10 चाहिए और साइड की ये चाहिए 5, अगर ये 50 चाहिए तो 50 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों साइड की है, ये टॉप बॉटम। अगर ये एक ही लिखोगे तो ये चारों दिशा की हो जाएगी, ठीक है। ये दो लिखी तो ये दोनों अप डाउन और ये दोनों साइड, और चार लिखोगे तो टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको मार्जिन पैडिंग दिखा दिया, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, हाइट का यूज़ होता है हाइट डिनोट करने के लिए, ठीक है। हाइट की जो भी वैल्यू लिखोगे, आप 100 पिक्सल हाइट चाहिए तो हाइट इसकी बढ़ जाएगी। अगर विड्थ लिखोगे, विड्थ लिखोगे 50 पिक्सल्स तो ये 50 पिक्सल्स विड्थ होगी। 500 लिखोगे तो 500 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बेसिक ये समझ आ गई। उसके अंदर आप परसेंटेज दे सकते हो। परसेंटेज देता हूँ 50%, तो ये लेगा 50%, ठीक है। ये पेज की 50%, यहाँ पे मैं 50% ये भी लिख देता हूँ तो ये भी 50% ले लेगा, ठीक है। ओके, क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल ले सकते हो, REM ले सकते हो, ठीक है। पिक्सल लिख देता हूँ और विड्थ भी 50 पिक्सल्स लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आपको हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू में आइडिया हो गया। एक है ऑटो, ठीक है। एक वैल्यू है ऑटो, तो वो ऑटो लेगी, ठीक है, उसके हिसाब से ऑटो, ठीक है। ऑटो जनरेटेड है। चलिए हाइट विड्थ आपको बता दी। अब एक चीज़ है मैक्स विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ यहाँ पे ही लिख देता हूँ, मैक्स विड्थ। मैक्स हाइट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल्स, अगर पिक्सल्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी हाइट मैक्सिमम 50 या 500 अभी लिखा है तो 500 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, पर कम हो सकती है, ठीक है। इसका अंदर का कंटेंट बढ़ेगा तो वो 500 तक मैक्सिमम जा सकता है। वही उसी तरह मैं इसका मैक्स लिख देता हूँ, मैक्स विड्थ, ठीक है। और मैं ये ऑटो से निकाल के मेरे को कोई वैल्यू देनी होगी, ठीक है। मैं 50 पिक्सल लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम विड्थ 50 होगी। अगर 10 लिख दूँ तो 10 मैक्सिमम होगा, ठीक है। और एक आता है मिनिमम, तो मिनिमम इतना होना ही चाहिए 10, और उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ है, ठीक है। तो मिनिमम से ज़्यादा ही लेगा वो, तो अगर मिनिमम 500 चाहिए तो मिनिमम 500 तो वैसे ही रहेगा और उससे ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। ये ऑटो की तरह ऑटो की ही तरह है, लेकिन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मैक्स मीन, ठीक है। और एक बताता हूँ आपको आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन एक बॉर्डर की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो आउटलाइन होता है वो बॉर्डर की बाहर, बॉर्डर होता है जो एलिमेंट होता है उसके अंदर, यानी उसके कॉर्नर पे जो होता है उसके बॉर्डर बोलते हैं। आउटलाइन बाहर बनेगा, ठीक है। तो आउटलाइन बता देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, ब्लैक। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है।
11 पिक्सल का कर देते हैं। तो ये आउटलाइन बना वो बाहर से बना, ठीक है, और ये आउटलाइन किसी और एलिमेंट पे ओवरले कर सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, आउटलाइन की स्टाइल, ये उसकी विड्थ है, ये सॉलिड उसकी टाइप है। अगर उसमें डॉट ऐड करना चाहिए चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गया डॉटेड। ठीक है, ब्लैक कलर है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है आउटलाइन और जो बॉर्डर में, वो यही है। आउटलाइन आउटसाइड एलिमेंट बनता है, बॉर्डर बनेगा एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। चलो अभी कुछ आपको टेक्स्ट के जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट का तो बेसिकली आपको दिखाया था कलर, एक अगर कुछ भी है कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी से कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ब्लू कलर दे दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड का बैकग्राउंड कलर है जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, ठीक है। और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ से उसकी विड्थ का सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। लाइन हाइट एक कोड है जो इसका हाइट है, ये फॉर एग्जांपल ये 500 पिक्सल है, उसके सेंटर में लाना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लाइन हाइट, और लिख देता हूँ लाइन हाइट 500 पिक्सल। ओके, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, लाइन हाइट कब लिखना है और कब नहीं। ये एक एलिमेंट बना देगा, एक एलिमेंट इतनी हाइट का। अगर आपके पास 2 या 3 या कोई ज़्यादा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर एलिमेंट आपने यूज़ किया है, बॉर्डर क्लास एक में यूज़ किया है, ज़्यादा में यूज़ किया होगा, तो एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक उसके नीचे आएगा, तो ये काम नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। बटन के अंदर आप बटन बनाया है आपने, उसको सेंटर करने के लिए लाइन हाइट आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक ही स्ट्रिंग है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन में टेक्स्ट चाहिए तो वो भी चलेगा, लेकिन एक के नीचे एक कॉलम में है तो वो नहीं होगा लाइन हाइट से, प्रॉब्लम दिक्कत होगी उससे, ठीक है। चलो टेक्स्ट लाइन में काफ़ी प्रॉपर्टी भी आती है, एक मिनट, ठीक है। टेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे सेंटर कर सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो और राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़र क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए होगा तो मैं कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। लॉरम इंटू 20, ठीक है। ओके, मैंने जो आपको कहा था वही यहाँ पे दिक्कत दिख रही है लाइन हाइट की, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा लाइन हाइट खुद को दे रहा है एक एक टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लाइन हाइट निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। वो आपको समझाता हूँ आगे। ओके, तो जस्टिफाई है अभी, तो मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन राइट साइड से यस, ठीक है। यहाँ से अरेंजमेंट ठीक नहीं है, यहाँ पे इतनी जगह है, यहाँ पे ज़्यादा जगह है, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। राइट लिख दूँगा तो राइट साइड से अलाइनमेंट कर देगा, एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड से नहीं होगा, ठीक है। सेंटर में लिख देता हूँ तो सेंटर में अलाइनमेंट आएगा, लेकिन लेफ़्ट और राइट में ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटर में से होगा, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई से क्या होगा, तो ये दोनों साइड एक ही लाइन में सेट होगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई। उसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, ठीक है।
वर्टिकल अलाइन बॉटम ले सकते हैं। इसके लिए हमें फिर से टेक्स्ट कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।